तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है की विशेषताओं को जानेंगे। आइए जानते हैं। पहली विशेषता, सजीवता। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने राम के मुकुट भीगने की आशंका व्यक्त की है, जिसके मूल में आने वाली पीढ़ी के संभावित संकट के प्रति पिछली पीढ़ी की सहज उद्विग्नता ही क्रियारत है। लेखक ने इस साधारण से विषय को लोक जीवन का संस्पर्श देकर बहुत सजीव बना दिया है। प्रस्तुत निबंध को सजीव बनाने के लिए लेखक ने अपने चिरंजीव और बाहर से आई मेहमान लड़की के रात को संगीत कार्यक्रम में जाने और अप्रत्याशित रूप से देरी से लौटने के प्रसंग का वर्णन किया है। सच तो ये है कि लेखक ने निबंध का आरंभ और समापन इसी प्रसंग के साथ किया है। पराई लड़की के बहुत देर तक न लौट सकने के कारण लेखक का मन अनेक प्रकार की दुश्चिंताओं से घिर जाता है, जो कि स्वाभाविक भी है। अगली विशेषता, रोचकता। निबंध के तत्वों में रोचकता एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व होती है। निबंध एक गद्य विधा है, फिर भी रोचकता के समावेश से वह पठनीय और मनोरंजक हो जाता है। इस प्रयोजन के लिए निबंधकार निबंध में जहाँ तहाँ रोचक प्रसंगों को जोड़ देता है। जहाँ तक प्रस्तुत निबंध का प्रश्न है, लेखक ने लोक जीवन का संस्पर्श देकर इसे रुचिपूर्ण बना दिया है। इस दृष्टि से प्रस्तुत निबंध में प्रयुक्त एक लोकगीत की निम्न पंक्तियां देखिए। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता का भीजे सिनुरवा, ते राम घर लौटहीं। अगली विशेषता, व्यक्तिकता। प्रस्तुत निबंध में व्यक्तिकता का निर्वाह अध्योपांत हुआ है। निबंध का आरंभ ही लेखक के अत्यधिक उदास होने से हुआ है, और जब संगीत समारोह में गए मित्र पुत्र कृष्णा के घर समय पर नहीं आने पर लेखक व्याकुल हो जाता है, तो उसका यह कथन अवलोकनीय है। वह सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़े से बड़ा संकट झेल लेगी। अगली विशेषता, भावात्मकता। निबंध में भावात्मकता का आशय इस बात से है कि उसमें गूढ़ और गंभीर विचारों, सिद्धांतों की अभिव्यक्ति भी इस प्रकार हो कि पाठक को बोझिल न प्रतीत हो। निबंध का सृजन केवल बुद्धि के बल पर नहीं, अपितु हृदय को साथ रखकर किया जाता है। निबंध पढ़कर पाठक को केवल यही नहीं आभास होना चाहिए कि उसकी बौद्धिक चेतना को यथोचित सामग्री मिल गई है, बल्कि उसे ऐसा भी महसूस होना चाहिए कि निबंध उसके हृदय को छू गया है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने भावात्मकता का सम्यक निर्वाह किया है। इस दृष्टि से प्रस्तुत निबंध की ये पंक्तियां उल्लेखनीय है। बचपन में दादी नानी जाते पर यह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विह्वल होकर गाती, और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी आती, पर गीत स्वर बड़ा मीठा लगता, हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता। अगली विशेषता, संगीतात्मकता। संगीतात्मकता का आशय काव्य गुण संपन्नता से है, अर्थात निबंध में भी काव्य जैसा आनंद मिलना चाहिए। गद्य निश्चय ही काव्य जैसा सरल नहीं हो सकता, फिर भी ललित निबंधकार निबंध में भी काव्य की सी रसमयता की सृष्टि करने में सफल हो जाता है। जहाँ तक प्रस्तुत निबंध का प्रश्न है, अनेक स्थल ऐसे हैं जिनमें काव्य की सी तरलता और माधुर्य के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं, पूरे विश्व की एक कौशल्या है, जो हर बारिश में बिसुर रही है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। मेरी संतान
ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है। उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? इसी प्रकार लेखक ने निबंध में यहाँ तक लोक जीवन का संस्पर्श दे दिया है, जिससे निबंध में संगीतात्मकता की सृष्टि हो जाती है। जैसे लोकगीत की ये पंक्तियाँ हैं। मोरे राम का भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सैनुरवा, तै राम घर लौटहीं।